मीटिंग होस्ट बलरामपुर में ये तो हमारे पास है। पंद्रह हो गया, recording start हो गया। यार ये तो उसका अलग ही लोचा है यार। श्वेता आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके ठीक है। अक्सा, आई एम ऑडिबल? दो मिनट और रुक जाते हैं, ठीक है? 2 मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्हें एन नोड है तो एन नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे। दीपक, यस सर। हाँ मेरा आवाज़ आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। दीपक अनम्यूट म्यूट कर लो एक बार। ओके सर।
चलो दीपक बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ठीक है। देखो ये मैं बता रहा था, कल हम इसके के मैप के सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जो भी आज जितना इम्पोर्टेंट यस चीज़ें हो सर। सकता है इसमें। के मैप कोर्स, इसमें क्या जो बच्चे नहीं आ पा रहे, मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये लेक्चर आफ्टर रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसमें कोई यस दिक्कत नहीं सर। है। आज ये पहला सेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन में क्या है कि जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उस सेशन के बाद मैं आपको एक लिंक दूंगा, ठीक है, उस लिंक में आप 2-4 कॉलम होंगे फिल करके आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका एक सर्टिफिकेट के मैप कोर्स से जनरेट हो जाएगा, आप उसको मेल पे आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेल से आप डाउनलोड कर सकते जी। हैं। क्या करेंगे, कुछ 2-3 फीड मतलब कॉलम रहेंगे, उसको भरना है, नेम, अपना ईमेल आईडी, नेम, मतलब आप ये इसमें ये भरेंगे, जब आपको मैं सेशन के बाद जो भेजूंगा तो उसमें आपको नेम फिल करना रहेगा, नेम, उसके बाद अपना ईमेल, ईमेल आईडी एंड एक रेटिंग रहेगा उसमें, सेकंड, ओके सर। रेटिंग कोर्स, ये पेन में कहाँ से प्रॉब्लम आ गया, एक सेकंड, रेटिंग रहेगा कोर्स का करना, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें रहेंगे, आप फिल करेंगे, आप सबमिट करेंगे तो आपके मेल पे एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। मैं ये बता रहा था, इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि देखो के मैप, जैसे हम लोग बात करते हैं कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में, तो हमारे पास एक कैनोनिकल फॉर्म या फिर इसी का नाम दूसरा है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। इसमें मैंने बताया था कि इसको 2 तरीके से हम लोग ब्रेक करते हैं। एक तो होता है सम ऑफ मीन टर्म्स, सम ऑफ मीन टर्म्स, और एक इसका होता है सम ऑफ मैक्स टर्म, सम ऑफ मीन टर्म्स, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, एक होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, सम ऑफ मीन टर्म्स, और एक होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। सम ऑफ मीन टर्म्स को हम लोग लिखते थे समेशन से डिनोट करते थे, और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म को हम लोग पाई से डिनोट करते थे। तो इसमें समेशन में हम यहाँ पे वैल्यू दिया रहता था, कुछ भी 0, 1 पोजीशन रहते थे, 2, 3 एंड सो कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रहता है। प्रोडक्ट में भी उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 0, 1, 2, 3 एंड सो इस तरह से कुछ वैल्यू रहते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये सीखना है मुझे कि इसको डिनोट करने का ये तरीका हो गया समेशन, और हमेशा हम इसमें समेशन सम ऑफ मीन टर्म्स को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और प्रोडक्ट में इसको हम कैपिटल एम आई से डिनोट करते हैं। तो ये डिनोट करने के तरीके हो गए। इसमें याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि हमारे पास जो सम ऑफ मीन टर्म्स है, सम ऑफ मीन टर्म्स, दीपक एक बार आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है।
सॉरी यस म्यूट कर सर, लीजिए, म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ बार बार आ रहा है क्लास में, ठीक है। यस सर, सम ऑफ मीन टर्म्स में हमें याद ये रखना था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है वो हम किस तरह से करेंगे। तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि हम ये देख रहे थे कि इसमें जो एलिमेंट एक्स बार आ रहा था तो सम ऑफ मीन टर्म्स में जो हम लिख रहे थे एक्स बार को वो 0 लिखते थे, एक्स बार को 0, ये इंपॉर्टेंट समझना, और एक्स को हम 1 लिखते थे। और उसमें यदि मैं इसमें देखूँ, यदि मैं मैक्स टर्म में प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में यदि हम बात कर रहे थे तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में उल्टा था। यदि मैं x को देखना चाहूँ तो x को मैं लिखता था 0 एंड x बार को हम लोग लिख रहे थे 1, ठीक है। ये याद रखना था x बार, या कभी कभी जनरली उसको हम लोग x डैश से भी डिनोट करते हैं, या कभी कभी हम लोग x की पावर c से डिनोट करते हैं। ये तरीका डिनोट करने का तरीका है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था मेरे पास समझना कि यहाँ पे जो हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मान लो कि हमारे पास एक टेबल बनाना था, तो हमारे पास यदि मान लो इफ़, एक सेकंड, यहाँ पे एक नोट ये है हमारे पास कि मान लो इफ़ यदि मेरे पास n वेरिएबल्स हैं, यदि मेरे पास इफ़ n वेरिएबल्स है तो देन हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल जो हमारे पास कॉम्बिनेशन थे, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये मेरे पास आ जाते 2 टू द पावर n के फॉर्म में। तो ये से पता चलता था कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी यहीं से के सेल, यहाँ से सेल भी पता चलता था कि हमारे पास जो सेल होंगे इन के मैप में यही डिसाइड कर रहा था कि 2 टू द पावर n में हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रूथ टेबल बताया था, तो ट्रूथ टेबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आपको ट्रूथ टेबल जो मैंने बताया था यहाँ पे निकाल के कि यहाँ मान लो मेरे पास x रहेंगे, y रहेंगे, z रहेंगे, तो हम यहाँ पर मीन टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, हमको मीन टर्म फाइंड करना है और हमको मैक्स टर्म फाइंड करना है। तो ये टेबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यदि आपको कन्वर्सन करने आ रहा है। यदि आपको ये टेबल हमने बताया था इस तरह से, आप एक टेबल लेते हैं और यहाँ पे हम 0 1 0 1 ऐसे करके देख रहे थे, और फिर इसमें मैंने डबल 0 ले रहे थे, डबल 1 ले रहे थे, इस तरह से हम देख रहे थे। यहाँ पर अपने 4 0 ले रहे थे, ये देख रहे थे। तो ये टेबल उतना इंपॉर्टेंट है जब आपको ये पता हो कि हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कैसे आते हैं। यदि ये रूल पता है, एक सेकंड लाइन पर रहना है। हाँ सर आप ले सकते हैं सर, एक सेकंड तो क्लास में ले सकते हैं सर आप। हाँ ठीक है, आप ले लीजिएगा, कभी भी ले लीजिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ओके सर, कभी भी सर, ठीक है सर। हाँ तो सॉरी, हाँ तो आपको ये यदि कन्वर्सन पता है, जैसे देखिए मैं एक बताता हूँ कन्वर्सन कैसे करते हैं, ये रूल क्या है कन्वर्ट करने का। जैसे मान लो हमारे पास हम जो रूल सीखे थे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, रूल क्या था देखो, यहाँ पे जो फॉर्मूला था कन्वर्ट करने का, जो हमारे पास फॉर्मूला जो था कन्वर्ट करने का वो क्या था कि हम लोग n लेते थे एंड सो वन ऐसे करके जाते थे, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, यहाँ तक आते थे, फिर 1 लेते थे। तो ये फार्मूला है। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है, सपोज कर लो, मान लो मैं बात कर रहा हूँ कि 1 0 0 1, अब ये बाइनरी में है, मतलब इसे 2 लिखते हैं। अब इसको हमें यदि मान लो चेंज करने की इसमें डेसिमल में, तो मैंने बताया था कैसे चेंज करते। देखो हम पहले लिखते हैं, देखो हमारे पास क्या 1 ठीक है, 0 ठीक है, इसके सामने लिखो, फिर 0 है ठीक है, फिर मैंने 1 लिखा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 वाला को काउंट नहीं करते हैं। तो हमारे पास 8 है, एक 9 है, तो ये हो गया 9 हो गया, ये डेसिमल प्लेसेस में हो गया। तो ये कन्वर्सन आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो अब हम उल्टा लिखते हैं, सपोज करो मुझे इसी 9 को ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमको 9 देखना है। तो 9 कैसे पुराएंगे, देखो एक 8 है ऊपर में, तो 8 की जगह 1, और 8 एक 9, बाकी को 0 से फिल कर देंगे, इसको भी 0 से फिल कर देंगे, इसको 0 से, देखो सेम वही चीज़ आ गया। यानी हमने 9 को बाइनरी में देखा तो 1 0 0 1 आ गया। तो ये मेरे पास जो डिनोशन है
वो बाइनरी में हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको आ रहा है, यदि बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वो टेबल, इस टेबल जो मैं बताया था ट्रूथ टेबल, ये आपको उतना जरूरत नहीं पड़ेगा सम ऑफ मीन टर्म्स एंड सम ऑफ मैक्स, सॉरी सम ऑफ मीन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म को एक्सप्रेस करना। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन ये रहता है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस ये होता है जो जनरली एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी तरह से पूछेंगे कि सम ऑफ मीन टर्म्स में कन्वर्ट कीजिए या फिर सम ऑफ मैक्स टर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो क्वेश्चंस जो आएंगे आपके पास वो क्वेश्चंस ये होंगे। देखो क्वेश्चंस, एक मिनट, जो क्वेश्चंस बता रहे हैं ध्यान देखो। जैसे क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे कि एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन, एक्सप्रेस द, सेकंड, ये पेन में कुछ लगता है, पेन काम नहीं कर रहा है। हमारे पास मान लो हम लिख रहे हैं एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन, एक्सप्रेस द बूलियन, एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन इन सम ऑफ, express the Boolean function in sum of mean terms, express the Boolean function in sum of mean terms, sum of mean terms, ठीक है, sum of mean terms। और वो फंक्शन जो है मेरे पास, वो फंक्शन ये sum of mean terms, जो फंक्शन मेरे पास है f x y z, ये जो गिवन है फंक्शन, ये फंक्शन आपके पास दिया रखा है क्या, x प्लस वाई डैश z, x प्लस वाई डैश इंटू z। तो हम कैसे करते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं, सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं इसका हम कैसे करते हैं अब यहाँ पर समझना है। तो जैसे पहले मेरे पास जो गिवन फंक्शन है, गिवन बूलियन एक्सप्रेशन, गिवन बूलियन एक्सप्रेशन इज, हमारे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन पहले आप नोट कर लीजिए, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस वाई डैश जेड, ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो इसमें ये समझना है मुझे, जब हम चेंज करते हैं तो ये देखो कि हमारे पास तीन वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड। तो हमें ये याद रखना है एक्स वाई जेड में कि ये हम देखेंगे कि इसमें पैटर्न होना चाहिए, एक्स वाई जेड तीनों इसमें होना चाहिए, इसमें भी इस टर्म में एक्स वाई जेड तीन होना चाहिए। जो मिसिंग रहेगा उसको हम पहले 1 से फिल करेंगे, किसमें, सम ऑफ मीन टर्म्स में। और यदि मैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में हूँ तो वहाँ पे मैं मिसिंग किसमें, 0 से फिल करते हैं मिसिंग वेरिएबल को। यहाँ पर हम मिसिंग वेरिएबल को 1 से फिल करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग मिसिंग वेरिएबल को 0 से फिल करते हैं। तो यहाँ देखो, जैसे मान लो हमारे पास जो मिसिंग है उसको हम नोट करते हैं। हमारे पास x है, ठीक, y मिसिंग है तो 1 से फिल कर दिया, z मिसिंग है तो 1 से फिल कर दिया, फिर प्लस यहाँ x ही मिसिंग है तो 1 से फिल कर दिया, y डैश अब z, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि ये मान लो मेरे पास x हो ही गया और इनटू अब 1, तो 1 का इस्तेमाल यहाँ पर ये है कि हम ये जानते हैं 1 में एक कम्प्लीमेंट्स का जो लॉ है, कम्प्लीमेंट्स का जो लॉ है यहाँ पर देख लो, तो हम लोग कम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। कम्प्लीमेंट्स को जो हम यूज़ करते हैं, देखो हम लोग जानते हैं कि यदि a प्लस ए डैश निकालना होता है उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, और a इंटू ए डैश ये 0 होता है। ये हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट्स लॉ से ये होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ पर x लिखा और 1 मैंने y के लिए लिखा था, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो y प्लस वाई डैश करेंगे, इंटू ये z के लिए था तो यहाँ पर मैं z प्लस जेड डैश करेंगे, फिर प्लस अब ये मेरे पास 1 मैंने x के लिए लिखा था तो यहाँ पर मैं x प्लस एक्स डैश करेंगे, ठीक है, x डैश, और इंटू वाई डैश इंटू जेड करेंगे, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दो, बस इतना ही करना होता है, इसको सॉल्व करो, यही मेन कंसेप्ट था इसमें। तो हमारे पास x है ही, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई जेड, ठीक है, फिर प्लस वाई जेड डैश, फिर प्लस हमारे पास वाई डैश जेड, और फिर प्लस वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। ये हो गया, मैंने फिल कर दिया। अब फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, x, ठीक है, वाई डैश जेड, फिर प्लस एक्स डैश वाई डैश और जेड, इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे आपको हमें करना क्या होता है, एक स्टेप और है, जैसे हमने यहाँ पे बात किया तो यहाँ देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसमें गुणा करो x वाई जेड, फिर प्लस x से इसमें करेंगे तो x वाई
जेड डैश फिर प्लस यहाँ पर एक्स वाई डैश जेड फिर प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश फिर प्लस है तो प्लस एक्स वाई डैश जेड है और फिर प्लस है मेरे पास एक्स डैश वाई डैश और जेड, ये हमारे पास एक्स डैश है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ तक हम जब कैलकुलेट करके आ गए तो अब देखना कि क्या कुछ सेम तो नहीं है। देखो एक्स वाई जेड कहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है तो एक्स वाई जेड लिखो, एक्स वाई जेड फिर प्लस अब एक्स वाई जेड डैश एक्स वाई नहीं है, चलो ठीक है। अब एक्स वाई डैश जेड एक्स वाई डैश जेड एक्स वाई डैश जेड एक्स वाई डैश जेड, हाँ देखो ये सेम है। तो इसको मैं अलग कलर से फिल करता हूँ, एक मिनट रुको। मान लो मैं एक कलर ये मैं सपोज करो मैं ये कोई कलर लेता हूँ, चलो ये कलर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स वाई डैश जेड तो ये हमारे पास मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग अलग से फिल कर लेते हैं कि ये मैच कर रहा है, ये नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये मैच कर रहा है। और एक्स वाई डैश, अब देखो एक्स वाई डैश जेड डैश एक्स वाई डैश जेड डैश यहाँ पर है, एक्स वाई डैश नहीं है, अब नहीं कोई मैच कर रहा है तो बस लिख दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे जैसे मान लो हमारे पास क्या था एक्स वाई जेड डैश फिर प्लस हमारे पास है एक्स वाई डैश जेड फिर प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश, ये तो रिपीट कर रहा था तो चलो रिपीट करने को नहीं लिखना है। अब हमारे पास एक्स डैश वाई डैश जेड है कहीं पे, एक्स वाई डैश एक्स डैश नहीं है, चलो तो ये हमारे पास आ जाएंगे एक्स डैश वाई डैश और जेड। ठीक है, अब हम लोग फिल कर देंगे नंबर से। देखो मीन टर्म्स में जो है सम ऑफ मीन टर्म्स में हमने बताया था, यहाँ पे देखो एक मिनट, सम ऑफ मीन टर्म्स में जो हमने बताया था कि एक्स वाई को जो वैल्यू पुट करते हैं, देखो हमने बताया था कि सम ऑफ मीन टर्म्स में यहाँ पे सम ऑफ मीन टर्म्स में एक्स बार 0 होता है। ठीक है, और एक्स हमारे पास 1 होता है। तो देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, फिर प्लस ये हमारे पास 1 और बार 0 हो जाता है तो 0 हो जाएंगे, फिर प्लस ये हमारे पास हो जाएंगे 1 0 1 फिर प्लस एक सेकंड प्लस और ये 1 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, फिर प्लस हमारे पास 0 0 और 1 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना, लिखना है। तो 1 1 1, अब ये 1 1 1 जो है, अब देखो 3 1 ट्रिपल 1 है, तो हमने यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ। देखो रूल मेरे पास क्या था, रूल था मेरे पास यहाँ पे कि एंड सो वन 16 था मान लो मेरे पास, उसके बाद 8 था, उसके बाद 4 था, उसके बाद 2 था, उसके बाद 1 था। तो हमारे पास क्या 1 1 1 है ना, तो 1 1 है, हमें जाना है उसमें क्या कहते हैं डेसिमल में जाना है, तो 1 1 लिखना है। तो देखो लिखो 1 1 1, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 6 7, तो ये हमारे पास हो जाएंगे एम, स्मॉल एम में लिखना है क्योंकि मीन टर्म्स में स्मॉल एम 7 1 1 0 है। तो हमने मान लो चलो ठीक है 1 1 0 लिखा, तो कितना हो जाएगा एम 6, तो फिर प्लस m6 फिर प्लस हमारे पास ये प्लस है, हमारे पास है 1 0 1, तो मान लो 1 0 1, तो कितना हो जाएगा m5, हमारे पास ये हो जाएंगे m5 फिर प्लस 1 0 1 हो गया तो 1 0 0, तो 1 0 0, तो 1 0 0 कितना हो जाएगा m4 हो जाएंगे ये m4 और फिर प्लस ये हमारे पास है 0 0 1, तो 0 0 1, तो ये m1 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगे m। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी काम नहीं मेरे पास। ठीक है ना, इसका काम नहीं मेरे पास, ये तो मैं समझने के लिए था आपके पास बस। ठीक है, ये भी हमारे पास समझने के लिए था, ये भी हमारे पास समझने के लिए था और ये भी हमारे पास जो था वो समझने के लिए था। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ तक जब हम आ जाते हैं तो हमें कुछ करना नहीं है, इसके बाद चीज़ें आसान हो गई। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हमारे पास ये है तो इसको हम लिख देते हैं बस m6 हो गया, ये हो गया, तो बस इसको समेसन डालो ऐसे करके, और समेसन में हमारे पास क्या 7 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया और 1 आ गया। बस अब इसको अरेंज में लिख दो समेसन। ठीक है, 1 पहले लिखो, उसके बाद 4 लिखो, उसके बाद 5 लिखो, उसके बाद 6 लिखो, उसके बाद 7 लिखो और ये 7 लिखो, उसके बाद ब्रैकेट। ये मेरे पास हो जाएंगे आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो सम ऑफ मीन टर्म्स में, जनरली सम ऑफ मीन टर्म्स में ही पूछते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सम मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम भी देखते हैं। ठीक है ना, लेकिन जनरली हम लोग सम ऑफ मीन टर्म्स पे डील करते हैं। ठीक है, और इस सेम क्वेश्चन एक आप इस पे बना सकते हैं कि एक सेम क्वेश्चन बन सकता है इस पे
कि जो हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है उसको आप प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में भी कन्वर्ट कीजिए, सेम क्वेश्चन। लेकिन जनरली आप मीन टर्म्स भी याद रखें, ये जनरली एग्जाम में मीन टर्म्स वाले ही पूछते हैं। तो मीन टर्म्स आपको याद रखना कैसे बन रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। अब ये होता क्या है कि जब हम के मैप पढ़ते हैं, के मैप में क्या होता है, के मैप में क्या होता है चीज़ें, ये था आपका जो बेसिक्स था कि कैसे कन्वर्ट वगैरह करते हैं, ठीक है ना। आप प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म भी देख सकते हैं, मैंने क्लास में कराया था। लेकिन इसमें देखो मेन था मेरा डिस्कस करना था के मैप पे, ठीक है ना, हमें डिस्कस करना था के मैप में। तो के मैप जो है वो जनरली दो चीज़ों के लिए बनता है। के मैप जनरली हम लोग दो चीज़ के लिए पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं कि भाई सम ऑफ प्रोडक्ट यानी एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, और एक होता है पीयूएस यानी मतलब पीयूएस हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का सम। तो इसमें जो डिनोट करते हैं, इसमें टर्म कैसे आएंगे, ये प्रोडक्ट का सम है, यानी इसमें जो टर्म आएंगे वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरह के फंक्शन आएंगे, क्योंकि क्या है कि सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट का सम है। और इसी में यदि हम देखेंगे तो यही चीज़ें आप इसमें इस तरह से देखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और ये क्या था ए बी प्लस बी सी था, ए बी प्लस बी सी था ये, ठीक है। अब इसी में डॉट हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे आपको बी प्लस सी इंटू इसी में हो जाएंगे आपके पास सी प्लस ए। तो देख लो इसमें क्या है, प्रोडक्ट का सम है, इसमें सम का प्रोडक्ट है, तो ये नेचर है। तो क्वेश्चन आपको जो के मैप सॉल्व करने के लाएगा, ये तो दो ही नेचर का है, तो इस नेचर का आएगा, तो इस नेचर का आएगा। जनरली एग्जाम में जो के मैप का क्वेश्चन आता है वो समेशन वाले पे आते हैं, यानी इसको हम लोग समेशन से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। तो जनरली क्वेश्चन में आपको समेशन में क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि क्वेश्चन यदि आपको पूछेगा तो एफ ऑफ ए बी सी है आपके पास, तो इसका वैल्यू या तो समेशन में इस तरह से दे देगा कि चलो ठीक है इसका वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से दे देगा। या फिर आपसे पूछ देगा कि समेशन एफ ऑफ ए बी सी, हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी दे रखा है। तो दोनों का, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, पोजीशन का सेल का पोजीशन याद रखना पड़ता है, इस वाले में याद रखना ही पड़ता है क्योंकि हम जानते हैं उसका नेचर। तो इसका जो रूल होता है बनाने का, वो रूल ये है कि इसमें हमें एग्जाम में दो वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के लिए पढ़ना होता है। तो हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास, हम बात करते हैं पहला जैसे है, मैं 2 वेरिएबल पे बात करता हूँ कि मान लो हमारे पास 2 वेरिएबल के लिए हम बात करते हैं कि 2 वेरिएबल यदि मेरे पास है, 2 वेरिएबल है, यदि मान लो 2 वेरिएबल को मैं एक्स वाई मान लेता हूँ, वैसे जनरली कुछ भी हो सकता है लेकिन हम 2 वेरिएबल को एक्स वाई मानते हैं। तो 2 वेरिएबल जैसे ही, तो हमें सबसे पहले क्या होता है इसमें सेल पता करना होता है कि सेल कितने होंगे, तो वेरिएबल डिसाइड करता है। 2 वेरिएबल है तो इसलिए इसमें जो सेल होंगे 2 के पावर 2 हो जाएंगे, दैट मीन्स हमारे पास 4 सेल आ जाएंगे, ठीक है। और इसको जो डिनोट करने का तरीका है, वो डिनोट करने का तरीका ये है के मैप का, कि हम ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं, 4 सेल आ जाएंगे तो 4 सेल आ गए। और हमारे पास एक्स वाई मान के चल रहे तो हम इसको एक्स मानेंगे, इसको हम वाई मानेंगे। और यहाँ पर यही जो हम लिखते हैं, इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, इसको हम वाई बार से डिनोट करते हैं, और इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। सेल का पोजीशन 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। अब जनरली सेल का पोजीशन आप याद रखिए, ये रूल है आपका, ये रूल होना चाहिए, ठीक है, ये आपके पास आपको पता होना चाहिए। 2 वेरिएबल के लिए हम 3 वेरिएबल के लिए देखते हैं, 3 वेरिएबल के लिए हम देखते हैं, 3 वेरिएबल के लिए हम जब बात करते हैं तो 3 वेरिएबल मान लो कि x है, y है, z है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल आएंगे यहाँ से 2 के पावर में आएंगे, 2 के पावर 3, दैट मीन्स 8 आ जाएंगे, 8 सेल आ जाएंगे। और इसका तरीका क्या होता है बनाने का, बनाने का तरीका ये है इसका कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लेंगे, ठीक है, और हमारे पास 8 सेल आएंगे, तो हमारे पास 8 सेल हम पहले बना देंगे, हमारे पास 8 सेल हम बना देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सेल हो गया। अब इसमें लिखेंगे कैसे, यहाँ हम x देंगे और यहाँ मेरे पास आ जाएंगे y z। अब यहाँ हमारे पास आ जाएंगे x बार और यहाँ हमारे पास x आ जाएंगे, और ये y z है तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बार z बार, फिर हम लिखेंगे y बार z, हम यहाँ पर लिखेंगे y z और यहाँ लिखेंगे y z बार, ठीक है। पोजीशन का सेल देखो, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 1 और 2 यहाँ लिखते हैं, और ये हमारे पास 3 आ जाएंगे, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 5 और 6 यहाँ लिखते हैं और 7 यहाँ पर आ जाता है। बस ये पोजीशन आप याद रख सकते हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो 0 1 2 3 और 4 5 6 7, ये 3 है, ये कितना मेरे पास 3 है। तो ये हो 3 वेरिएबल के लिए। जब हम 4 वेरिएबल में बात करते हैं, 4 वेरिएबल में हम बात करते हैं, तो 4 वेरिएबल में क्या होता है, जब हम 4 वेरिएबल में बात करते हैं, 4 वेरिएबल में हम बात करते हैं
ना 4 वेरिएबल जब मेरे पास रहता है तो 4 वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 4 वेरिएबल हो जाएंगे। मान लो ये W है, X Y Z, 4 वेरिएबल है मेरे पास। तो जो नंबर ऑफ सेल आएंगे यहाँ से, जो नंबर ऑफ सेल आएंगे हमारे पास वो 2 के पावर में आएंगे, तो 2 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 यदि हम करते हैं तो 16। और तरीका क्या होता है बनाने का इसका, हम लोग क्या करते हैं इसमें 16 सेल हम लोग ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लो अब मैंने 1 2 3 लिया, फिर 4 1 3 सेल बनाएंगे, ठीक है 16 हो जाएंगे, 1 2 3 4, हाँ ठीक है आप पूछ जाएंगे 16। अब यहाँ पे क्या WX लेते हैं, WX, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं YZ। एक्चुअली पेन सही से चल नहीं रहा है, इसके वजह से प्रॉब्लम। 0 1 और यहाँ लेते हैं कितना 2, यहाँ लेते हैं 3 4 5 और यहाँ लेते हैं 6 और यहाँ लेते हैं 7। अब नीचे आ जाओ, यहाँ लेते हैं 8 9 और यहाँ लेते हैं 10 और यहाँ लेते हैं हम लोग 11। फिर यहाँ आता है 12 13 और यहाँ लिखते हैं 14 और यहाँ लिखते हैं 15। और ये जो सेल का तरीका है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं W बार X बार, फिर W बार इंटू X, फिर हम लिखते हैं W X W X और यहाँ लिखते हैं W इंटू X बार, ठीक है। फिर उसी तरह से ऊपर में हम लिखते हैं Y बार इंटू Z बार, और यहाँ आ जाता है Y बार इंटू Z, और यहाँ पे हम लिखते हैं Y इंटू Z, और ये होता है Y इंटू Z बार, ठीक है। ये Y बार है, Y बार और Z बार है, ठीक है। तो ये तरीका है इसका लिखने का, ठीक है। तो ये रूल हो गया। तो की मैप के लिए, तो दोनों के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम दोनों के लिए सेम रूल है। क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये देखो, एक क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इस पे, बस एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए आज का सेशन 1 आवर का ही था। देखो एक क्वेश्चन हम लोग बना के आपको दिखाते हैं, 2 वेरिएबल का पहले बना के दिखा देते हैं। देखो हमारे पास मान लो यदि मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ a, b इज इक्वल टू मान लो समेसन 0 1 2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका, जो 2 वेरिएबल है तो हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे 2 वेरिएबल होता है नंबर ऑफ, हमारे पास जो सेल होंगे इन के मैप में, नंबर ऑफ सेल इन के मैप, ये हो जाएंगे मेरे पास 2 के पावर 2, दैट मीन्स 4 हमारे पास सेल आ जाएंगे। अब बनाएंगे कैसे, देखो हम इसका जो के मैप बनाएंगे वो ये, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से ए बी है, तो हमने यहाँ ए रखा और यहाँ मैंने बी रखा। अब हमारे पास ये ए बार हो जाएंगे, ये ए हो जाएंगे, और ये हमारे पास बी बार हो जाएंगे, और ये हमारे पास बी हो जाएंगे। पोजीशन का सेल 0 1 और ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 3। अब क्वेश्चन में देखो 0 है तो 1 यहाँ डालो, फिर 1 है तो 1 डालो, और फिर हमारे पास 2 है तो 2 डालो। अब हमें पेयरिंग ऐसे करना होता है कि हम मैक्सिमम मिनिमम पेयर में मैक्सिमम एलिमेंट को कवर करें, यानी पेयर मैक्सिमम भी होना चाहिए, जितना बड़ा से बड़ा हो। लेकिन पेयरिंग का तरीका क्या है कि पेयर हम जब भी करेंगे तो या तो 1 का पेयर बनेगा, या तो 2 का पेयर बनेगा, फिर स्क्वायर में बनते हैं तो 2 का बनेगा, या तो 4 का बनेगा, या तो 8 का बनेगा, या तो 16 का पेयर बनेगा। ये पेयर बनाने का तरीका है, क्योंकि वो 2 के पावर में बनता है, 2 के पावर n सच दैट n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सोन, इसमें पेयर बनता है। यानी जब भी पेयर बनेगा 2 के पावर, अब मैक्सिमम पेयर बनाना है, जितना बड़ा से बड़ा पेयर हो सके, है ना, मैक्सिमम पेयर, यानी मैक्सिमम एलिमेंट को लेते हुए मैक्सिमम पेयर बनाना है। और ना बने तो फिर से छोटा बनाना, ना बने तो फिर से छोटा बनाना है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट का पेयर बन रहा, 1 2 लेके बना देंगे एक पेयर, और एक पेयर जो है मेरे पास यहाँ से बन जाएगा, 2 पेयर बन गया मेरे पास। अब आंसर कैसे लिखते हैं, तो आंसर लिखने का तरीका ये है कि मान लो f ऑफ a, b हमें आंसर लिखना है इसका। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखो f ऑफ a, b लिखना है, तो पहले ये पेयर है मेरे पास, इस पेयर के सामने मेरे पास a बार है तो हमने a बार लिखा, और इस पेयर के सामने a बार है, ऊपर देखो b बार b है, कॉमन नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर प्लस इस पेयर के सामने देखो सेकंड वाले पेयर के सामने ये a बार है तो कॉमन नहीं है, लेकिन ऊपर b बार है सिर्फ, तो b बार है तो हमने सिंपली यहाँ पे b बार डाल दिया, और यही मेरे पास आंसर हो जाता है। यानी आपको पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयरिंग आप बड़ा से बड़ा करें और मैक्सिमम एलिमेंट को कवर करते हुए करें, है ना, तो वो आपको परफेक्ट करेंगे। और पेयरिंग जब कर ले तो अपने पेयरिंग के हिसाब से भी आंसर लिखे। हो सकता है कि पेयर 2-3 लोगों का 2-3 तरह का पेयर बन जाए, तो पेयरिंग करते वक्त जो मैक्सिमम पेयर को आप एलिमेंट्स को कवर करते हुए बनाए उस पेयरिंग के हिसाब से ही आंसर लिखे, ठीक है। तो चलो आज हम लोग यहीं रोकते हैं, ठीक है, एक्चुअली डिनर का टाइम हो गया, ठीक है। तो आज यहीं रोकते हैं और हम लोग फिर
ये लेक्चर आपको जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद हम एक लिंक सबमिट करेंगे, ठीक है, आपके ग्रुप में, आप उसको भर लीजिएगा, आपके मेल पे एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज के एक्चुअली पेन सही से चल नहीं रहा है, हमें पेन लगता है दूसरा पेन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज यहीं रुकते हैं, ठीक है। हम लोग फिर यहीं से मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। यानी कोई कमेंट है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि आज पेन सही से चल नहीं रहा है, ठीक है। दीपक, बस 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, बस एंड कर रहे हैं सर। यादव सर 1 मिनट सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके, ठीक है। आपको मैं लिंक बहुत जल्दी भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग सबमिट करके आप अपना एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं लीव कर ही देता हूँ, ठीक है, लीव करता हूँ उसको। 1 मिनट सर, यादव सर, बस हो गया बस।